Good morning, students. Now this is the 12th session in this chapter, and what are the objectives for the today's session? Today's we are going to study about sulfuric acid and from group 16 and about chlorine from group 17. So these are the two important compounds about which we are going to study their preparation method, properties, and what are their uses. And after this there will be a last session tomorrow in this chapter, and this chapter would be completed, and then after we would discuss about the CBSE board examination questions. There will be one session for that also. Okay, so now starting the session. सबसे पहले प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट्स मॉलिकुलर फार्मूला. तो पहला है इसका मैन्युफैक्चर मेथड क्या है. तो इसको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस and this process involves three steps. What are those three steps? The first step is burning of sulfur or sulfidors in air to generate SO2. पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप है बच्चों conversion of SO2 to SO3. sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide form with the reaction with oxygen in presence of a catalyst, and that is the vanadium pentaoxide V2O5. ये दो स्टेप हो गए बच्चों. एंड थर्ड स्टेप पे जाने से पहले रिएक्शन देख लो, यानी SO2 और O2 इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा. ये जो स्टेप है दिस इज द की स्टेप. इट इज की स्टेप इन दिस रिएक्शन. इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाई सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना की स्टेप क्यों है. इट इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सेबल रिएक्शन. ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. और थर्ड स्टेप जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है कांटेक्ट प्रोसेस का, उसका है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 टू गिव ओलियम. यानी यहाँ पर H2SO7 ओलियम का हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं, और जो ओलियम हमारा प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है ना, उसी ओलियम से हम लोग डाइल्यूट करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं. रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि H2SO4 58% जो होता है उसको हम लोग 58% H2SO4 लेते हैं और उसमें हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा के ओलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, sulfuric acid of any desired concentration can be obtained from oleum by dilution with water. अब आपको जिस डिजायर्ड का, अभी तो आपने 58% लिया था कंसंट्रेशन का, अब आपको जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग ओलियम विथ वाटर. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके. Now, what the point which was discussed earlier, the key step in manufacture of H2SO4 is oxidation of sulfur dioxide, that is सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना. और ये जो प्रोसेस है रिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. और आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू Le Chatelier principle, the favorable condition for the greater yield of the sulfur trioxide are. अगर आप उस रिएक्शन को एक बार फिर से ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आ जाएगी. बच्चों यहाँ देखिए, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो जो रिएक्टेंट साइट है उधर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये 3 मॉलिक्यूल हो रहे हैं और इधर 2 मॉलिक्यूल्स है. तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, कि अगर प्रेशर हाई हो तो हमारा ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो सके. यानी हाई प्रेशर इज गोइंग टू बी फेवरेबल कंडीशन. और चूंकि यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है तो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन. व्हाट कैन वी से, कंडीशन टू जनरेट सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय 58% sulfuric acid, an excess of air SO2 and oxygen are taken in 2:3 molecular proportion.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों और हाई प्रेशर होना चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, एंड दिस स्टेप इज गोइंग टू बी वेरी की स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 स्टेप्स में आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो। ओलियम का फॉर्मेशन हम करके रखते हैं और उस ओलियम से हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। ओके, नाउ फ्लो डायग्राम ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये डायग्राम आप देख लीजिए। और लेफ्ट साइड से अगर आप देखो तो राइट साइड में जहाँ मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, देखिए फाइनली वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर ओलियम। यहाँ पर हम लोग को ओलियम मिल जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से फ्रॉम दिस डायरेक्शन एयर, ठीक है ना, एयर हम पास करते हैं। यहाँ पे सल्फर बर्नर है और यहाँ से हमको देखो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से पास होगा। वाटर यहाँ पर है आपको इस चैम्बर में, जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। आगे चैम्बर में बढ़ते जाइए तो कॉन्क H2SO4 का देखो यहाँ पे स्प्रेइंग हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्क H2SO4 स्प्रे, जिसके यहाँ पे ड्राइंग टावर भी लगा हुआ है। जो वेस्ट एसिड होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल आपको एक तरीके से देखिए सेटअप है किस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आर्सेनिक प्यूरिफायर है यहाँ लगा हुआ है, जिसमें जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इज देयर, जो फाइनली SO3 में कन्वर्ट करता है और हमें अंत में यहाँ पर H2SO4 फिर से एक तरह से ये चैम्बर लगा हुआ है एब्जॉर्ब करने के लिए सल्फर ट्राईऑक्साइड को इस लास्ट वाले टावर में जहाँ क्वाड्स है, और फाइनली हमको नीचे यहाँ पर ओलियम ऑब्टेन होता है। सो दिस इज द वे द ओलियम इज प्रिपेयर्ड, ओके। एंड the most important point, the sulfuric acid obtained by contact process is 96 to 98% प्योर। वो 96 to 98% प्योर होता है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। इट इज़ कलरलेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहली बात कलरलेस है, डेंस होता है, डेंसिटी बहुत हाई होती है, ऑयली लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84 at 298 Kelvin, that is the normal temperature. So these are the properties. फिफ्थ प्रॉपर्टीज है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात कर लें, दैट इज 283 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन। अब बात करते हैं कि अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हो तो कैसे डाइल्यूट करेंगे, वाटर को एसिड में या एसिड को वाटर में। एवरीबॉडी knows the answer of this question. It dissolve in water with the evolution of a large quantity of heat. बहुत ज़्यादा हीट हमारे यहाँ पे रिलीज होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए बच्चों, जब भी आप डाइल्यूट करेंगे तो द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद द कांस्टेंट स्टायरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है अब उसकी हम बात करेंगे। तो द केमिकल रिएक्शन जो है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का, इट इज ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मेंशन इन द नोट्स ऑल्सो। इसकी वोलेटिलिटी जो होती है, वोलेटाइल नेचर जो होता है वो बहुत लो होता है। दूसरी बात, इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है। इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के साथ, और वाटर और एबिलिटी टू एक्ट्स एज oxidizing agent. So these are the characteristics. Due to these characteristics, the chemical reactions
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड। उसके कह सकते हो कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। तो हम बात करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके एसिडिक कैरेक्टर की। तो एक डाई बेसिक एसिड है H2SO4, इट इज़ ए डाई बेसिक एसिड। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन आइटम आपको आफ्टर इट्स डिसोसिएशन आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। इसका डिसोसिएशन 2 स्टेप में होता है। पहला देख लो, H2SO4 डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 2 है, तो Ka1 Ka2 ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा HSO4 से फिर फर्दर जो है एक हाइड्रोजन आपको डिसोसिएट होगा तो आपको सल्फेट आयन मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन, चूँकि वाटर में हाइड्रोजन आयन जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इसके लिए आपको Ka2 की वैल्यू आती है। यहाँ Ka1 और Ka2 की वैल्यू में कंपैरिजन ज़रा ध्यान से देखो। तो Ka1 दिस इज मेंशन्ड हियर, Ka1 यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा है A1 वैल्यू Ka2 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप जानते हो कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्गर इज एसिड, एसिड उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है। ओके, अब बात आती है कि जब ये एसिड है और डिसोसिएट होता है तो 2 तरह के सॉल्ट बना सकता है, एक सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। क्योंकि आपको देखो यहाँ पे SO4 2- सल्फेट आयन भी बनता है और HSO4- अगर एक हाइड्रोजन है तो बाइसल्फेट आयन भी बनता है, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो एसिडिक कैरेक्टर में डाई बेसिक नेचर रखता है। H2SO4 का चूँकि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए आप कह सकते हो कि इट इज़ लार्जली डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड HSO4- आयन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर के। डिहाइड्रेटिंग नेचर मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। कॉन्क H2SO4 को हमने, आप देखोगे, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। इवन की जो गैसेस, वेट गैसेस होते हैं, जहाँ मॉइस्चर होता है, उसको अगर आपको ड्राई करना हो, इफ इट इज पास थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन द गैस कैन बी ड्राइड। अब इस यानी कि जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि जो गैस ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हो, अगर उसको पास करोगे तो अनदर प्रोडक्ट में भी फॉर्म। ओके, so we can say that sulfuric acid removes water from chemical compounds or it mainly removes water from organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो आपको समझ लो कि वाटर रिमूव करने के लिए इसका यूज हम लोग करते ही हैं। आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा जाएगा डिहाइड्रेशन करना है तो कॉन्क H2SO4 हम रिएक्शन में लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप रिएक्शन देख लो, आप देख लीजिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 केन शुगर है, यहाँ से H2SO4 ले लिया, 11 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया, कार्बन आपको मिल गया, यानी कि 4 आपको वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। COOH ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से देख लीजिए वाटर निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों एक तरह से कह सकते हो आप कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका, कॉन्क H2SO4 का। अब हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, यानी कि ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना। और जब ऑक्सीडेशन करता है तो उसके बाद देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, कॉपर मेटल है H2SO4, कॉपर सल्फेट बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सल्फर अगर नॉन मेटल है उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है।
तो ये दोनों कर सकता है, मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। जल्दी से हम बात कर लेते हैं, पॉइंट्स है कुछ। इसका पहला यूज है फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी फर्टिलाइजर प्रिपरेशन जो होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट बनाना हो या सुपर फॉस्फेट बनाना हो, वहाँ होगा। अदर यूजेस अगर देखो तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ है, पिगमेंट, पेंट एंड डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स के रूप में यूज होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में यूज़ है, स्टोरेज बैटरीज में यूज़ है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट्स एंड एज अ लेबोरेटरी एजेंट इसका यूज़ कर सकते। दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लोरीन की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर क्लोरीन एंड फ्रॉम दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड फ्रॉम ग्रुप 17। हमने ग्रुप 16 कंप्लीट कर लिया। जो हमने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपैरेटिव स्टडी की थी, फिर ग्रुप 15 के कंपाउंड्स की स्टडी की थी। ग्रुप 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्सी एसिड हमने कल ही बता दिया था। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्लोरीन। तो सबसे पहले बच्चों क्लोरीन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774 बाई सीले बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। ये सबसे पहला था डिस्कवरी उसका। फिर 1810 में डेवी ने इस्टेब्लिश किया इट्स के एलिमेंट्री नेचर को, और उसने सजेस्ट किया नेम क्लोरीन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर। ओके, अब इसके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं। बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ कॉन्क HCl, ये रिएक्शन देख लीजिए, MnO2 HCl MnCl2 बनेगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया और H2। दूसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ अगर HCl का रिएक्शन कराओगे बच्चों, देखो यहाँ पर आपको क्लोरीन ऑब्टेन हो गया। देयर आर बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, मैग्नीज है तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो वाटर मिलेगा और Cl2 भी मिलेगा। तो ऐसे आप प्रोडक्ट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ दिस इज द थर्ड मेथड, डेकॉन्स प्रोसेस। इस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऑक्सीडेशन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज ए कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। आप देख लो रिएक्शन HCl ऑक्सीजन, दिस इज कैटलिस्ट, Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आप याद करो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ पर आप ब्राइन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड। दीज आर द 4 मेथड्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरीन। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं फटाफट से प्रॉपर्टीज़ की। ये ग्रीनिश येलो गैस होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, इट इज़ अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, और ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों ये ब्लीचिंग का काम करता है? ऑक्सीडेशन के कारण, जिसकी चर्चा आप आगे करेंगे। और जो इसका ब्लीचिंग इफेक्ट होता है बच्चों वो परमानेंट होता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज, बट इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं। जहाँ रिएक्शन होगा, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। आप देख लो, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड। अब ये आप नॉन मेटल्स में देख लीजिए तो फास्फोरस के साथ पेंटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर का क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सबसे बड़ी बात कि इसकी क्लोरीन की जो होती है एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप देख लो, हाइड्रोजन के साथ तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना ही रहा है। H2S के साथ, इसमें चूंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और C10H16 देखिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ भी HCl का फॉर्मेशन करता है। तो आप कह सकते हो इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ओके, अब बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। 2 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी शुरू से दिख रहा है। 2 सिचुएशन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट केसेस हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया में देखिए, अगर अमोनिया एक्सेस हो, अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से कराना, इफ अमोनिया इज एक्सेस देन क्लोरीन, तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देखिए रिएक्शन, यहाँ एक्सेस कौन है? अमोनिया है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बन गया।
और जो दूसरा पॉइंट है विथ एक्सेस क्लोरीन, अब आपको क्या करना है, इस क्लोरीन को एक्सेस में रखना है, इट इज एक्सेस, क्लोरीन इज एक्सेस, तब आपको बनता है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब रिएक्शन विथ एल्कलीज, अगर एल्कलीज के साथ में रिएक्शन की बात करोगे तो जैसे दो सिचुएशन अभी हमने आपको पहले बताया, बिल्कुल दो सिचुएशन यहाँ भी आती है कि विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट, अगर आपको एल्कलीज जो लिया है आपने, वो सबसे पहली बात है कि कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज है, तो क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइट। सीधा रिएक्शन, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है, तब आपको क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। अब विथ हॉट एंड कॉन्क एल्कलीज, कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ, तो ये क्लोराइड एंड क्लोरेट का फॉर्मेशन करेगा। सीधा रिएक्शन, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH हो गया यहाँ पर, तो आपको NaCl बना, सोडियम क्लोरेट बना। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम क्लोरेट, ये प्रोडक्ट ही आपका मेनली डिफरेंट बन रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसी तरह से अमोनिया एक्सेस और क्लोरीन एक्सेस, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई ना। सो these are the key points which should be keep in your mind, because in board examination if question is asked like that, reaction with cold and dilute, hot and cold, तो बच्चे बहुत सिंपल है बट हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। विथ ड्राई सेलेक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, देखो COH2, ये रिएक्शन आपने पढ़ा भी है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कुछ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, अपनी प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड बन गया, अगर इथीन लिया है तो उससे आपको 1,2 डाइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ओके, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। अब क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रूप में क्यों बिहेव करता है, या इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करने के पीछे रीजन क्या है। तो क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग loses its yellow color due to the formation of HCl and HOCl, ठीक है ना। यानी कि जो हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl क्या, हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड, जब आप क्लोरीन वाटर को ऐसे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये अपना येलो कलर खो देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है HCl और हाइपोक्लोरस एसिड में। और यहाँ जो हाइपोक्लोरस एसिड आपका बना, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। आई बात समझ में। और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज की लिए भी कारण है। इट ऑक्सीडाइजेस, अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन को आयोडिक एसिड में चेंज कर देगा। सीधा रिएक्शन, सबसे पहला देखो FeSO4, फेरस सल्फेट था, बन गया फेरिक सल्फेट, बहुत ईजी है, अब वैलेंसी से कंपेयर कर लिए, ठीक है ना। देखिए SO2 था, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन है, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। बात कर लेते जैसा ब्लीचिंग नेचर की, तो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। रीजन जब भी पूछा जाए आप एग्जाम में लिखे, इट ब्लीचेज वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये करेगा, ठीक है ना। क्यों मॉइस्चर के प्रेजेंस में, सीधा रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या करता है, आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीजन क्या है, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, फिर ये ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब क्या, कलर को गायब कर देना। यूजेज ऑफ क्लोरीन बच्चों फटाफट देख लीजिए। यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूज इन ब्लीचिंग वुड पल्प, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स,
used in sterilizing drinking water. So these are the 4 simple uses. सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? टॉपिक्स बहुत क्लियर है. रिएक्शन क्लोरीन के हमने जहाँ एम्फेसिस किया वो आपको मालूम होना चाहिए. रीज़न जो छोटे से हैं बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए. नाउ these are the questions you have to do it in your notebook. Mention 3 areas in which H2SO4 plays an important role. Write the conditions to maximize the yield of H2SO4. सारे PDF नोट्स में हमने दे रखे हैं, वहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों. क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान है और आप सब इसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सबसे एक चीज़ ये कहना है कि आप लोग ने पी ब्लॉक चैप्टर को बड़ा लेंदी रूप में पढ़ा. हमने नोट्स प्रोवाइड की, हर टॉपिक पर हमने एक वीडियो दिया. अब आपका काम है कि अच्छे से इसकी रिवीजन करें, पढ़ाई करें. हमारा एक सेशन कल लास्ट सेशन होगा, उसके बाद देयर विल बी 1 सेशन फॉर डिस्कशन अपॉन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और फिर हम आगे बढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, डू ऑल द वर्क प्रॉपरली और आप सब बहुत अच्छे से कर भी रहे हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब. ईच एंड एवरी वीडियो इज available on my blog. Okay, so once again thank you, have a nice day. See you again tomorrow with the last session in this chapter, that is the 13th session. ये हमारा 13वां सेशन होगा. थैंक यू.